हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका टीचर प्रोफेसर नीलेश आनंदवानी और आज के इस लेक्चर में हम जो डिस्कस करने वाले वो है काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसे हम कहते हैं हार्ट बीट एंड पल्स। तो आइए डिटेल में देखते हैं हार्ट बीट क्या होते हैं और पल्स क्या होते हैं। हार्ट बीट एंड पल्स या तो आप ऐसे ही कह सकते हो पल्स रेट। हार्ट रेट, पल्स रेट मतलब कितनी हार्ट बीट होती है हम उनको कहते हैं हार्ट रेट, और पल्स कितने होते हैं हम उनको कहते हैं पल्स रेट। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज मीन बाय हार्ट बीट? Contraction of our heart muscle and relaxation of our heart muscle, it is called heartbeat, also known as a heart rate. It is called heartbeat, also known as a heart rate. And what is meant by pulse or pulse rate? One heartbeat is equal to one pulse rate. I'll tell you, when our heart muscle undergo contraction, so blood flows from both ventricle into their respective part. Yes, like blood from the left ventricle go to the systemic aorta, and from systemic aorta blood go into all the artery in our body. You can feel that one artery shows the pulse here. Like अगर आप स्टेथिस्कोप, यस, हार्ट बीट डिटरमाइन करने, हार्ट बीट सुनने के लिए, हार्ट बीट टू हियर द साउंड ऑफ हार्ट बीट लाइक a लब एंड डब, stethoscope instrument is used. When we put the stethoscope into our ear, yes, and put the nozzle or dial of stethoscope on this region, yes, so once our heart undergo pumping or contraction, blood pumps into the aorta, and from aorta it go to the artery. So you can hear the sound of heartbeat like lub dub. So when ventricle undergo contraction, you heard lub, and when ventricle undergo relaxation, you heard lub dub. Contraction, lub sound. Relaxation, dub sound. Lub, contraction, dub, relaxation. Lub, contraction, dub, relaxation. So contraction and relaxation of heart muscle is called heartbeat, and one heartbeat is equal to one pulse. जब भी आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्शन करेगा तो ब्लड हमारी बॉडी के सभी आर्टरियों में जाएगा, ठीक है, वेन में भी जाएगा। तो जब हमारे हार्ट के मसल कॉन्ट्रैक्शन करते हैं तो हमारा ब्लड पूरी की पूरी सभी आर्टरियों में जाता है, और हमें पता है कि सभी की सभी आर्टरी डीपली लोकेटेड है। लेकिन मैंने आपको पिछले लेक्चर में ब्लड वेसल्स में समझाया था कि कुछ आर्टरी सुपरफिशियल लोकेटेड है। जैसे यहाँ पे आर्टरी होती है, रेडियल आर्टरी, रेडियल आर्टरी होती है, फीमोरल तो नीचे होती है। तो ये जो आर्टरियल होती है, ब्रेकियल आर्टरी, रेडियल आर्टरी, काफ़ी आर्टरी यहाँ पे। तो इस आर्टरी को आप अगर यहाँ पे टच करते हो तो आपको सुनाई देगा, यहाँ पे ऐसा सुनाई देगा कि ऐसा कोई नॉक कर रहा है, टिक टिक टिक, वन साउंड, वन सेंसेशन ऑफ पल्स इज इक्वल टू वन हार्ट बीट। जब हमारा हार्ट यहाँ से पंप करेगा तो अब हमें यहाँ पे सुनाई देगा, जब हमारा हार्ट यहाँ से पंप करेगा तब हमें यहाँ पे फील होगा। सो वन हार्ट बीट इज इक्वल टू वन पल्स। यस, फिर से एक बार देखिए यहाँ पे, contraction and relaxation, contraction and relaxation of heart muscle, contraction and relaxation of heart muscle is called heart beat or heart rate. Yes, contraction and relaxation of heart muscle, this is called heartbeat, also known as a heart rate. हमारे वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्शन करते हैं और उसके बाद जब रिलैक्सेशन करते हैं तो इन दोनों प्रोसेस को मिला के हम क्या कहते हैं? हार्ट बीट, या तो उसे हम कहते हैं हार्ट रेट। हार्ट बीट एंड हार्ट रेट, हार्ट बीट एंड हार्ट रेट्स आर इक्वल। यस, मींस इक्वल मींस दे आर सेम, वन एंड द सेम थिंग, देयर इज नो डिफरेंस। हार्ट बीट एंड हार्ट रेट दोनों में कुछ डिफरेंस नहीं है। बेसिकली एन अडल्ट नॉर्मल healthy, adult normal healthy
person, adult normal healthy person shows 72 हार्ट बीट और हार्ट रेट पर मिनट। अब हमारे जैसा अडल्ट पर्सन मतलब जो ऑलमोस्ट एज अपनी 14 to 16 को क्रॉस कर चुका है और 45 तक उनकी एज है, ठीक है, इस एज को हम कहेंगे अडल्ट एज। तो अडल्ट नॉर्मल हेल्दी पर्सन जिसको कोई भी प्रकार की एलर्जी नहीं, कोई भी प्रकार की हेरिडेटरी या फिजिकल या तो बैक्टीरियल वायरल प्रॉब्लम नहीं है, रेस्पिरेटरी सिंड्रोम नहीं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं, एक ऐसा अडल्ट पर्सन जो कि फुल्ली हेल्दी है, उसको नियर अबाउट 72 हार्ट बीट पर मिनट होगी। So 72 heartbeats per minute is the normal heartbeat or normal heart rate. If a person shows heart beat less than 60, then he is suffering from one disease called ब्रेडिकार्डिया। याद रखो, काफी इंपॉर्टेंट डिसीज है, नीट में भी पूछा जाता है। अगर किसी इंसान के अंदर हार्ट बीट 60 से नीचे है, लेस देन 60, then he is suffering from one disease called bradycardia. And if a person is having heartbeat more than 100, then he is suffering from disease called tachycardia. These are both heart related diseases. Yeah, you must keep it in mind. Heartbeat of a normal adult person, normal adult healthy person is a 72 beat per minute or 72 heart per minute. But if he or she shows heartbeat less than 60, then he is suffering from bradycardia. And if a heartbeats are more than 100, then it is called as a tachycardia. 80 हार्टबीट तो नॉर्मली किसी को भी हो सकते हैं, कुछ सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। मान लो, जस्ट इमेजिन दैट यू आर first time going through the flight, yes, and you have no experience about the flight. So when flight is getting take off, some people are having some fear. So when they undergo fear, it's an emergency situation, automatically your heart will produce adrenaline hormone, and adrenaline hormone suddenly rapidly increases heartbeat. So जब आप कोई ऐसी सिचुएशन में जो आपने कभी फेस नहीं की हो और वो थोड़ी इमरजेंसी सिचुएशन है, जैसे फाइट है, फ्लाइट है, फ्राइट है, फियर है, एंगर है, ठीक है, आप कभी रनिंग करते हो काफी फास्ट है, मैराथन करते हो, या तो स्विमिंग करते हो, या तो काफी सारी सीढ़ियां एक साथ स्पीड में चल के आए हो, तो आपकी हार्ट बीट 80 कभी कभी 90 भी हो जाती है। फिर एड्रेनालिन हार्मोन इंक्रीज होता है तो हमारी हार्ट बीट बढ़ती है, और फिर एसिटिल कोलिन हार्मोन प्रोड्यूस होता है तो हार्ट बीट कम हो जाती है। तो ये वाली सिचुएशन नॉर्मल है, लेकिन हमेशा हार्ट बीट 60 हो जाना, इसे हम कहेंगे ब्रेडिकार्डिया, और हमेशा के लिए हार्ट बीट 100 हो जाना, इसे हम कहेंगे टेचिकार्डिया। सो दीज आर टू डिसीजेस व्हिच आर रिलेटेड टू द हार्ट बीट। नाउ आई विल टेल यू very important things about the heartbeat. Heartbeat can be measured by the instrument called as a sphygmomanometer. Heartbeat can be measured or heartbeat can be heard by the instrument called as a sphygmomanometer के लिए मैंने stethoscope. Sphygmomanometer is a scientific instrument which is also called as a BP apparatus, which is useful for measuring our blood pressure. हमारा आगे वाला जो टॉपिक होगा हमारा वही होगा, ब्लड प्रेशर डिटरमाइन करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो होता है स्फिग्मोमेनोमीटर, जिसे हम कहते हैं बीपी apparatus. पिछले जमाने में बेसिकली जो पिछले जमाने नहीं, आज 2021 में भी नियर अबाउट 70% या 80% डॉक्टर वो डायल वाला यूज करते हैं जिसमें मर्क्यूरी होता है। ठीक है, हमने देखा होगा इतना सा बड़ा बॉक्स होता है, जैसे ओपन करते हैं उसके अंदर एक मीटर होता है जिसके अंदर मर्क्यूरी होता है। इसके लिए ब्लड प्रेशर को हम एचजी में मर्क्यूरी में काउंट करते हैं, लेकिन आजकल डिजिटल भी आते हैं। ठीक है, सो इंस्ट्रूमेंट यूजफुल फॉर मेजरिंग ब्लड प्रेशर इज स्फिग्मोमेनोमीटर, बट इंस्ट्रूमेंट यूजफुल फॉर हियरिंग साउंड of heartbeat, lub and dub, it is called as a stethoscope. Yes, so basically heart जब contraction होता है तब साउंड जो सुनाई देता है वो होता है लब साउंड, और जब हार्ट रिलैक्स होता है तब साउंड जो सुनाई देता है होता है डब साउंड. So doctors are hearing the sound called lub and dub. Is it clear? Okay, now come to one thing. Flow of blood per beat, it is called
SV stand for stroke volume, which is around 70 ml per beat, 70 ml per beat। तो ये देखिए हमारे एक बीट में, मतलब वेंट्रिकल मसल जब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो एक बीट में हमारे हार्ट में से जितना ब्लड बाहर ट्रांसपोर्ट होता है, यस, बाहर कहां से, राइट वेंट्रिकल में से इम्प्योर ब्लड ट्रांसपोर्ट होगा लंग्स की तरफ जो कि 35 ml होता है, और लेफ्ट वेंट्रिकल में से प्योर ब्लड ट्रांसपोर्ट होगा सिस्टमिक एओर्ट और बॉडी टिश्यू में जो कि 35 होता है। सो टोटल दोनों वेंट्रिकल जब पंप करते हैं तो टोटल कितना ब्लड पंप होता है हमारे हार्ट में से, 70 ml। कितनी बीट में, एक बीट में, तो उसे हम कहते हैं SV, मतलब स्ट्रोक वॉल्यूम, अमाउंट ऑफ अ ब्लड पंप और ट्रांसपोर्ट फ्रॉम हार्ट पर बीट in a one beat, it is called stroke volume SV, and standard SV is 70 ml per beat, 70 ml per beat। and ये देखिए flow of blood per minute is called CO। CO stand for cardiac output, which is around 5040 ml per minute। अब ये मैंने कैसे कैलकुलेट किया मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए स्ट्रोक वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, एक बीट में जितना ब्लड पंप करता है हमारा हार्ट उसे हम कहते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम, जो वो कितना है 70 ml पर बीट, ठीक है। और हमारे हार्ट बीट नॉर्मल कितने हैं, 72 है, तो हम क्या करेंगे, 72 हार्ट बीट कितने मिनट में है, एक मिनट में, और एक बीट में कितना ब्लड पंप होता है 70, सो 70 into 72, यस, और 72 into 70 इज इक्वल टू 5040 ml पर मिनट। समझ में आएगा कैसे मैंने कैलकुलेट किया। ये देखिए अमाउंट ऑफ अ ब्लड पंप फ्रॉम द हार्ट per beat is called stroke volume, which is a 70 ml per beat, correct? And amount of a blood pump from heart per minute, it is called CO, stand for cardiac output। Now we know that CSV means stroke volume, जितना अमाउंट ब्लड का एक बीट में पंप होता है उसे हम कहते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम SV, और जितना अमाउंट ऑफ ब्लड हमारे हर मिनट में, पर मिनट में पंप होता है हार्ट में से उसे हम कहते हैं कार्डियक आउटपुट। अगर एक बीट में 70 ml ब्लड पंप होता है तो हमारे नॉर्मल हार्ट बीट है 72, नॉर्मल हार्ट बीट कितने हैं 72, तो 72 इंटू कितना हो जाएगा 70, एक बीट में 70 और नॉर्मल हार्ट बीट है हमारे 72, तो 72 इंटू 70 कितना हो जाएगा 5040 ml पर मिनट, मतलब ये कितना हो गया नियर अबाउट 5040 ml। हमने कितना कहा है हमारा ब्लड कितना होता है, पर फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था ह्यूमन ब्लड इज अबाउट 5 लीटर अप्रोक्सीमेटली, और 6 to 8% ऑफ नॉर्मल बॉडी वेट, लेकिन जनरली हम क्या डिस्कस करते हैं 5 लीटर। तो ये 5 लीटर है ना, 5 लीटर एंड 40 ml, व्हाट इज 40 ml, नेग्लिजिबल अमाउंट, बट ये कितना है 5 ml है ना। तो हमारा हार्ट पर मिनट में कितना ब्लड को पंप कर सकता है, 5 लीटर ब्लड को पंप कर सकता है। सो दिस इज अबाउट हार्ट बीट एंड पल्स। तो मैंने आपको पल्स तो पहले ही बता दिया, जितने हार्ट बीट होते हैं उतने ही पल्स होते हैं, ठीक है। मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूं जो कि एक बार MSCET में पूछा गया, तो नीट से तो काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं इससे रिलेटेड। लाइक क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे, इफ XYZ person suffering from tachycardia, so what will be his CO। क्वेश्चन ऐसा पूछा गया है कि अगर XYZ पर्सन टेचिकार्डिया बीमारी से सफर कर रहा है, टेचिकार्डिया बीमारी से सफर कर रहा है, तो उस पर्सन का कार्डियक आउटपुट कितना होगा, ठीक है। तो अब हमें इसे कैसे कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहले व्हाट इज कार्डियक आउटपुट, अमाउंट ऑफ अ ब्लड पंप थ्रू हार्ट पर मिनट। तो एक मिनट में जितना ब्लड
हार्ट पंप करता है उसे हम कहते हैं कार्डियक आउटपुट। तो हमें कार्डियक आउटपुट कैसे निकालना है? कार्डियक आउटपुट क्या होता है एक्चुअली, पर बीट में कितना ब्लड निकलता है बाहर, पर बीट में कितना ब्लड पंप होता है 70, क्योंकि वो स्ट्रोक वॉल्यूम है। और हमें पूछा गया कि अगर एक ऐसा बंदा है, एक ऐसा पर्सन XYZ नाम है जिसका, और अगर उसे टेचिकार्डिया बीमारी है तो उसका कार्डियक आउटपुट कितना होगा। मतलब एक पर्सन है जिसको टेचिकार्डिया बीमारी है, मतलब उसके अंदर हार्ट बीट कितने, मोर देन 100, तो हम 100 पकड़ते हैं, तो उसको हार्ट बीट है 100, और पर मिनट में, सॉरी पर बीट में, हमें पर मिनट निकालना है, लेकिन पर बीट में कितना ब्लड पंप होता है 70 ml, क्योंकि स्ट्रोक वॉल्यूम है। तो 100 उसके हार्ट बीट है टेचिकार्डिया पेशेंट के, और 70 ml उसका SV है, मतलब स्ट्रोक वॉल्यूम। तो उसका कार्डियक आउटपुट कितना आएगा, 100 into 70, it will be 7000 ml per minute, करेक्ट। तो ऐसा आंसर आ जाएगा। तो ये एक्चुअली ये प्रिडिक्शन आंसर है, मतलब लॉजिकली आंसर सही है, लेकिन 7000 ml हमारी बॉडी में ब्लड थोड़ी ना होता है इतना, ठीक है। तो अगर एक बंदे को टेचिकार्डिया नाम की बीमारी है तो उसका कार्डियक आउटपुट कितना होगा, तो उससे टेचिकार्डिया मतलब उसकी हार्ट बीट कितनी है, हार्ट बीट 100, और एक बीट में 70 ml ब्लड पंप होता है, तो 100 into 70 कितना आ जाएगा 7000 ml, मतलब 7 लीटर ब्लड उनके अंदर हार्ट में से पंप हो रहा है। ब्लड तो 5 ही लीटर है, लेकिन ब्लड की जो स्पीड है पंप होने की वो 5 लीटर से अब 7 लीटर हो गई है, क्योंकि उनके हार्ट बीट अब 72 नहीं है, कितने हो गए 100 हो गए, क्योंकि उनको बीमारी है टेचिकार्डिया। तो ये वाला टॉपिक था हमारा हार्ट बीट एंड पल्स रेट, या तो आप कह लो हार्ट बीट एंड पल्स, या तो हार्ट रेट एंड पल्स। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप सो मैंने आपको पूरा अच्छी तरह से समझा दिया हुआ है। अगर आपको प्लीज ये लेक्चर समझा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, और वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू, हैव अ गुड डे।